Chapter 8, verse 3. Brahman is supreme, imperishable. Its nature is called Adhyatma, self-knowledge, the act of sacrifice that causes the birth of beings is named karma. असली कर्म क्या है? यह कर्ता भाव ना हो. अगेन, असली कर्म क्या है? यह कर्ता भाव ना हो. फूल खिल रहा है, सूरज उग रहा है, एग्जिस्ट करना, एग्जिस्टेंस के साथ एक हो जाना. सृष्टि का मूल प्रवाह बिना इच्छा, बिना स्वार्थ. समस्या कब होती है? जब तुम कर्म में लाभ खोजते हो, तो वो क्रिया हो जाता है. सिर्फ यहाँ पे लाभ हानि आ गई, यहाँ पे फल की इच्छा आ गई, वहां पे कर्म नहीं रहा, वो क्रिया हो गई. कर्म वही जिसमें इच्छा ना हो. फूल जैसे खिलना, एक ही एग्जांपल दिमाग में आती है मेरे बार बार. गीता कहती है कर्म करो पर कर्म से अलग रहो. करने वाले तुम नहीं हो, यू आर नॉट द डूअर. अध्यात्म को जानो. अध्यात्म को जानो मतलब खुद को जानो, पर उसमें कोई चित्र मत बनाओ, कोई इमेज मत बनाओ. ब्रह्म को जानो, पर जानने का आग्रह छोड़कर. ब्रह्म को जब तक अहम जान रहा है, तो ब्रह्म जो सत्य है वो भी ईगो बन गया ना. जाना तभी जा सकता है जब जानने वाला बचे ना. नदी बह रही है, नदी बह रही है, तुम नदी के किनारे बैठ के देख रहे हो, उसमें तुम भी बह रहे हो. जिसको तुम समझ रहे हो, जिसको तुम समझ रहे हो, वो बह रहा है उसमें. पर जो तुम हो वो नदी के किनारे. नदी माने प्रकृति, पूरा जो प्रकृति का खेल चल रहा है पूरे यूनिवर्स में, तुम उस यूनिवर्स को बाहर बैठ के देख रहे हो. जो असली तुम हो, जो बता दिया गया है, वो तुम नहीं. सत्य बोला जा रहा है, ब्रह्म बोला जा रहा है, उसका अर्थ समझना है तो पहले ये जानना पड़ेगा कि वो हमारी कल्पना से परे है. हमारी कल्पना से परे है. वह परिवर्तनशील नहीं है. हमारी सोच की तरह चेंज नहीं हो रहा, हमारे शरीर की तरह चेंज नहीं हो रहा. प्रकृति में हर चीज चेंज हो रही है. वही एक चीज को ट्रुथ बोल सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं, जो चेंज नहीं हो रही. तो जो चेंज नहीं हो रही, वो पल पल में चेंज होने वाले के विचार में नहीं आ सकती. तो उसको साइड पे रखो, उसको समझ से समझने की कोशिश मत करो, उसके साथ एक होने की कोशिश करनी होती है. अध्यात्म क्या है? तुम्हारा गहरा सत्य है, तुम्हारा स्वभाव, जो तुम हो जब तुम नहीं रहते. जो तुम हो, खुद को माने बैठे हो, जब तुम वो नहीं रहते. तुम्हारा नेचुरल स्वभाव, जो तुम्हें बता दिया गया है तुम हो, जब तुम वो नहीं रहते, तो जो बचता है वो अध्यात्म है. उसे विजडम बोला गया है. जब तुम जान जाओ कि जो मैं खुद को समझ रहा हूं, मैं वो नहीं हूं, और जो मेरे को बता दिया गया है, मैं वो भी नहीं हूं. उसके बाद जो बचता है, जो बता दिया, जो तेरे दिमाग में भर दिया, उस कचरे को साफ करते जाना ही अध्यात्म है. मन की शुद्धि है. मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान. कार्ल यंग क्या बोलते थे? People ask you first who you are. If you don't know who you are, they will tell you who you are. तो तुम्हें बताया जाएगा कि तुम कौन हो. पहले तुमसे पूछेंगे लोग. भगत सिंह बोलते, जो तुम्हारा लोक धर्म है, जो तुमने यहां से वहां से इकट्ठा किया, वो एक अफीम की तरह है. वो गरीब लोगों को चटा दी जाती है, और वो गरीब को वादा कर दिया जाता कि ऊपर कोई जगह बनी हुई है, वहां अमरता है, वहां जाके तुझे कुछ मिलेगा अगर तू यहाँ पे मेरे कहे मुताबिक चलेगा. ये जो ऊपर की क्लास है, उसने गरीबों को कंट्रोल करने के लिए ये किया हुआ है. भगवान को भी गुस्सा आता है कि तुम मेरी पूजा मत करोगे. अगर भगवान को भी गुस्सा आता है तो इंसान हुआ, तो उसका मन भी हुआ. कृष्ण तो बोल गए कि भाई वो तो बियॉन्ड है थॉट. मेरे को पूजो तो मैं नाम दूंगा. ये तो कुत्ते वाला काम हो गया ना. कुत्ता पूंछ लाता उसको रोटी देगा, उसका कतूरा उठा लेगा तो वो काटने आएगा. तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है. कॉमन सेंस है नहीं लोगों में. गरीबों के लिए मंदिर होते हैं और अमीरों के लिए अस्पताल होते हैं.
गरीब वहीं उसको बता दिया जाता तेरे को इतना राशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो खुश हो जाता है, वो सवाल नहीं पूछता कि भाई मेरे को जॉब दो, मुझे इज्जत से जीना है, मुझे फ्री का राशन नहीं चाहिए। इतनी सफरिंग क्यों है? 10 मिलियन बच्चा क्यों मर जाता है पैदा होने से पहले? 2 बिलियन बंदे के पास पीने को पानी क्यों नहीं है? अगर गॉड इतना दयालु है, भगवान जो तो तुम्हारा मानसिक है, तो वो हेल्प क्यों नहीं करता? आदमी के मन में गलत ख्याल ही क्यों आता है गलत करने का? वो ख्याल ही मिटा देना, ऑल पावरफुल है, धरती को स्वर्ग बना दे, पर यहां तो नरक बन गया, 8 बिलियन आबादी हो गई। तो तुम्हारा गॉड भी, जो तुम्हारा लोक धर्म है, वो तुम्हारा मानसिक रचना है एक। तो वो जुल्म रोक क्यों नहीं देता? हिटलर को क्यों नहीं रोक पाया? वो उसको बोलते हो ऑल पावरफुल। वो बच्चे जो जिनके पास खाने को माल न्यूट्रिशन है, जो 2 बिलियन बंदे की बात कर रहा हूं, बच्चों की नहीं। बच्चे तो खैर 10-12 मिलियन है। 2 बिलियन बंदा दुनिया के जिनके पास पीने को साफ पानी नहीं है और खाने को खाना नहीं है प्रॉपर, एक टाइम की रोटी छोड़नी पड़ती है उनको, तो उनको खाना प्रोवाइड क्यों नहीं करता? वो दयालु है ना? ये तुम्हारी मानसिक ढकोसले हैं, पूरे तुम्हारे मन में भर दिए गए। इज्जत से जीना होता है, और इज्जत से जीना सच सिखाता है, और कुछ नहीं। मौत को नहीं रोक सकते, तुम इतने पावरफुल नहीं हो, अहम मौत को नहीं रोक सकता। इसलिए कहानियां बना दी कि हर जगह की कहानियां अलग हैं, हर जगह की कहानियां अलग हैं। मेल नहीं खाती कहानियां कि ऊपर कोई बैठा है तेरे को इनाम देगा, तो लोग डंडे उठा के घूम रहे हैं, मेरे वाला सही है, मेरे वाला सही है। अरे जब तेरे वाला हो गया, भगवान कैसे हुआ? तेरा जिन है क्या तेरी इच्छा पूरी करने के लिए? ब्रह्मांड कितना बड़ा है, अगर उसने बनाया तो तू ये सोच ले। तू चांद तक तो एक बार पहुंचा 1960-70 में, उसके बाद चांद पे नहीं किया दूसरी बार इंसान। और ब्रह्मांड है इन्फिनिट, पता नहीं एक है, पता नहीं कितने हैं। तो राजा लोगों ने, डिक्टेटर लोगों ने ये चीजें बना के गरीब आदमी को कंट्रोल करने के लिए किया है सब। ऐसे ही शादी की संस्था है। अभी जिसके 4 बच्चे हो गए वो बंदा मर गया, खत्म है वो। मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25, गेट बरीड एट द एज ऑफ 75। लोग 25 साल की उम्र में मर जाते हैं। अभी 4 जिसके बच्चे हो गए, वो अभी क्या करेगा? वो इंसान ही नहीं रहा। उसको जो मर्जी कर लो, थप्पड़ मार लो, वो मजबूरी है। 4 गाली दे दो उसको पता है यहां से मेरे को रोटी नहीं मिलेगी तो मेरे 4 बच्चे भूखे मरेंगे। तो इंसान जग ना जाए, सवाल ना पूछे, उसको बचपन में ही मार दिया जाता है, सिखा दिया जाता है उसको। कुत्ता बिल्ला थोड़ी है वो, कोई इंसान है। ये है उसके पास, अकेली प्रजाति है। अगर चाहती तो इंसान बुद्ध और कबीर के लेवल पे जा सकता था, पर नहीं, इंसान तो जानवर से भी गिर गया। बलात्कार का न्यूज देखो, शूटिंग का न्यूज देखो, बड़े लेवल पे बम गिर रहे हैं। 3000 साल में 6000 बड़े युद्ध हो गए। किसने किए? कुत्ते बिल्ले से डर था क्या तेरे को? कुत्ते बिल्ले के ऊपर बम गिराता है? नहीं, इंसान के ऊपर ही गिराता है इंसान। जिस दुनिया में 2 बिलियन बंदा भूखा है, वहां ट्रिलियंस डॉलर, जिससे 8 बिलियन का पेट भर जाए, बम गिराने पे खर्च हो रहे हैं। इंसान ने इतना सोच लिया तो इंसान ना बन जाए। अगर दुनिया की आबादी 10% कबीर और बुद्ध को पढ़ ले, 10% उन जैसी हो जाए, तो ना पुलिस की जरूरत, ना किसी बॉर्डर की जरूरत, ना किसी प्रधानमंत्री की जरूरत, ना राष्ट्रपति की जरूरत। क्यों? क्योंकि इंसान जानवर है। पुलिस, मिलिट्री, ये सब इसलिए बनाए हुए ना। इंसान पूछता भी नहीं कि मेरे को ये चीज क्यों चाहिए। मार्केट में कुछ भी आ जाता है, एक नंगी मॉडल खड़ी होती है, हमारा माल खरीदो तुम इंसान बन जाओगे। अरे ये तुम्हारी सोच का बलात्कार है। एक नंगी औरत बिकनी में, जिसने जिंदगी में किताब नहीं पढ़ी, अपना शरीर दिखा के तुम्हें बता रही है कि मेरी चीज खरीदो। तुम इतने, मतलब जो जिसने एड बनाया, तुम्हें इतना मानसिक रूप में वो दलित वर्ड गलत यूज हो गया, वो छोटी जाति के लिए होता है। इतना तुम्हें मानसिक रूप से पैदल समझ लिया कि तुम इंसान भी नहीं हो, कि इसको किसी भी तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है। कुछ भी बेच दो इसको, गू भी खा लेगा ये बंदा। तुम्हारे इंसान होने की तौहीन है ये। कबीर क्या बोलते हैं? जैसे खा लोहार की सांस लेत बिन प्राण। तेरे माँ, तेरे बाप, तेरे भाई, तेरे बहन, तेरे को जो सिखा दिया गया, मरे हुए लोग हैं। कृष्ण बोलते हैं बुलेखा हो गया इनको, ये जिंदा है। 20 साल में प्रकृति वो भी निकाल देगी, 20-30 साल में। तो अर्जुन, सत्य धर्म एक ही है, वो सत्य सच, उसके लिए युद्ध कर। तो गीता तो ऐसी है, गीता तो सीधा जाती है। गीता कोई वो नहीं, तेरी कामना पूरी करने के लिए नहीं है। इसलिए मरे हुए आदमी के कान में गीता बोलते हैं। जिंदा को बता दी तो राम नाम सत्य है, मरे हुए आदमी के कान में बोल रहे हैं। अरे अभी तो मिट्टी है। सत्य तो उसको जानना था, जिंदा था जब वो
पूरी जिंदगी में सफर किया, कुत्ते बिल्ले की तरह जिया वो, पूंछ हिलाते हुए रोटी के लिए, 2 यहां से मिल जाए 2 वहां से मिल जाए। तुम इंसान ही नहीं हो। पूरी आबादी यहां इंसान नहीं है। पूरी हिस्ट्री में 101 इंसान बड़ी मुश्किल से पैदा हुए हैं। तो इज्जत क्यों दो किसी को? क्यों दे कोई इज्जत? मूर्ख लोगों ने एक आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया, उसको इज्जत क्यों दो? दुनिया में बुद्ध हैं क्या जिन्होंने वोट डाले, या कबीर हैं? जंटा सिंह, बंता सिंह, टॉम डिक हैरी, इन लोगों ने वोट डाल के मंत्री बनाया उसको। इन लोगों को बेवकूफ बना के कोई मिलीनियर बना, तो उसको इज्जत का क्या हुआ? इज्जत तो सच की होती है ना। मे बी 10,000 साल बाद इंसान ना हो यहाँ पे, खत्म। तो सच होगा, कोई और प्रजाति पैदा होगी सोचने वाली, धरती फिर एवोल्यूशन होगा दोबारा, तो दोबारा वो अपने मानसिक घोंसले बना लेगी। ये सोचना होता है। ये धर्म है क्या ऊपर जाके भी कामना पूर्ति करनी है? वहां पे हूरें बैठी हैं, या जो जिनके कान में वेद पड़ गए क्योंकि वो दलित पैदा हुए, उनके कानों में लोहा डाल दिया जलता हुआ। ये किसने अलाउ किया? भगवान ऐसा है क्या तुम्हारा कि किसी गरीब जाति के इंसान के, छोटी जाति के इंसान के कान में वेद का मंत्र ना पड़ जाए? तो ये हुआ है। औरतों को सती प्रथा, जिंदा जलाया गया औरतों को। ये धर्म है क्या तुम्हारा? भगवान ऐसा है क्या तुम्हारा? तो जो सच्चा इंसान होगा, जो सच की पूजा करता होगा, वो तो थूके कैसे भगवान के ऊपर? जो भी है ऐसा भगवान तो मतलब शैतान हुआ। ये तो शैतान की परिभाषा हुई, जो एक पैदा होते बच्चे को खत्म कर देता है। तो इसलिए फिलॉसफी जरूरी है, इसलिए सच जरूरी है, इसलिए अध्यात्म जरूरी है। ट्रुथ इज पाथलेस लैंड। वरना पूरी जिंदगी डंडे उठा के घूमोगे कुत्ते बिल्लों की तरह। कुत्ते बिल्ले काटते ना, हल्का हुआ कुत्ता, वो हाल है इंसानियत का। आज इंसान बनना होता है पहले। क्या तुम्हारा भगवान चाहता था कि ब्रिटिश तुम पे राज करें, कि तुम गुलाम रहो? तुम बोलते हो भगवान, 10-15 मिलियन बंदा मर गया बंगाल में फैमिन से, सब कुछ लूट के ले गए तुम्हें। तुम्हारा भगवान तुम्हें बचा नहीं पाया क्या? क्यों? क्योंकि उनके पास साइंस थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, और तुम्हें सिखा दिया था पंडित लोगों ने कि ये मंदिर बना है, यहां पे जाके माथा टेकाओ, भगवान सब सही कर देगा। उनके पास थॉट थी। यूरोप में, इंग्लैंड की साइड पे एज ऑफ एनलाइटनमेंट आई थी, 16वीं-17वीं सदी में चालू होती है वो, एज ऑफ रीजन, विचार। और तुम्हारे यहाँ पंडित लोगों ने बता दिया कि इसको छूना नहीं, ये खराब है, औरत को जलाओ, स्लेवरी करो, उसको माथा टेको, वो खुद देख लेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर कोई बैठा है वो खुद देख लेगा। तो तुमने ऊपर वाले पे छोड़ दिया। अगले बम लेके आए, बंदूकें लेके आए, तुम्हारे पास डंडे थे, डंडों से बंदूकों का मुकाबला कैसे करोगे? तो गुलाम बने। साइंस थी उनके पास, तुम्हारे पास भगवान था। तो भगवान जो तुम्हारा मेंटल कंसेप्ट है, उसके बदले में साइंस जो प्रैक्टिकल है, वो साइंस ही जीतेगी। भगवान ये थोड़ी बोलता है कुछ ना करो। कृष्ण तो बोलते हैं अर्जुन तुम्हें सब करना है,